बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। श्री भगवान ने कहा, भामिनी, मन का सारा भाव स्वतः एकमात्र मुझ प्रातपर पुरुषोत्तम की ओर नहीं प्रवाहित होता। अतः सबको अपनी ओर से मेरे प्रति प्रेम ही करना चाहिए। इस भूतल पर प्रेम के समान दूसरा कोई साधन नहीं है। मैं प्रेम से सुलभ होता हूँ। बंडीर में श्री राधा के हृदय में जैसे मनोरथ का उदय हुआ था, वह उसी रूप में ही पूर्ण होगा। सत्पुरुष अहेतुक प्रेम का आश्रय लेते हैं। संत महात्मा उस निर्हेतुक प्रेम को निश्चय ही निर्गुण तीनों गुणों से अतीत मानते हैं। जो मुझ केशव में और श्री राधा में थोड़ा सा भी भेद नहीं देखते, बल्कि दूध और उसकी शुक्लता के समान हम दोनों को सर्वथा अभिन्न मानते हैं। उन्हीं के अंतकरण में अहेतुकी भक्ति के लक्षण प्रकट होते हैं तथा वे ही मेरे ब्रह्मा पद गोलोक धाम में प्रवेश पाते हैं। रंभोरु, उस भूतल पर जो को बुद्धि मानव मुझ केशव हरि में तथा श्री राधा में भेदभाव रखते हैं, वे जब तक चंद्रमा और सूरज की सतह है तब तक निश्चय ही कालसूत्र नामक नरक में पड़कर दुख भोगते हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण की ये सारी बात सुनकर ललिता सखी उन्हें प्रणाम करके श्री राधा के पास गई और एकांत में बोली। बोलते समय उसके मुख पर मधुर हास की छटा छा रही थी। ललिता ने कहा, सखी, जैसे तुम श्री कृष्ण को चाहती हो उसी तरह वे मधुसूदन श्री कृष्ण भी तुम्हारी अभिलाषा रखते हैं। तुम दोनों का तेज भेदभाव से रहित है, एक है। लोग अज्ञानवश ही उसे दो मानते हैं। तथापि सती साध्वी देवी, तुम श्री कृष्ण के लिए निष्काम कर्म करो, जिसमें परंपरा भक्ति के द्वारा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, ललिता सखी की ये बात सुनकर रासेश्वरी श्री राधा ने संपूर्ण धर्म वेताओं में श्रेष्ठ चंद्राना सखी से कहा। श्री राधा बोली, सखी, तुम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी देवता की ऐसी पूजा बताओ जो परम सौभाग्यवर्धक, महान पुण्यजनक तथा मनोवांछित वस्तु देने वाली हो। भद्रे महामते, तुमने गर्गाचार्य जी के मुख से शास्त्र चर्चा सुनी है, इसलिए तुम मुझे कोई व्रत या पूजन बताओ। 16वां अध्याय। तुलसी का महात्म्य। श्री राधा द्वारा तुलसी सेवन व्रत का अनुष्ठान तथा दिव्य तुलसी देवी का प्रत्यक्ष प्रकट हो श्री राधा को वरदान देना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधा की बात सुनकर समस्त सखियों में श्रेष्ठ चंद्रानना ने अपने हृदय में एक क्षण तक कुछ विचार किया और इस प्रकार शुभ उत्तर भी दिया। चंद्राना बोले, राधे, परम सौभाग्यदायक, महान पुण्यजनक तथा श्री कृष्ण की भी प्राप्ति के लिए वरदायक व्रत है तुलसी की सेवा। मेरी राय में तुलसी सेवन का ही नियम तुम्हें लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी का यदि स्पर्श अथवा ध्यान, नाम कीर्तन, सत्वन, आरोपण, सेचन और तुलसी दल से ही नित्य पूजन किया जाए तो वह महान पुण्य प्रद होता है। शुभे, जो प्रतिदिन तुलसी की 9 प्रकार से भक्ति करते हैं, वे कोटि सहस्त्र युगों तक अपने उस सुकृत्य का उत्तम फल भोगते हैं। मनुष्यों की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा, प्रशाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उनके वंश में जो जो जन्म लेते हैं वे सब उन आरोपण करने वाले मनुष्यों के साथ 2000 कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। राधि के संपूर्ण पत्रों और पुष्पों को भगवान के चरणों में चढ़ाने से जो फल मिलता है वह सदा एकमात्र तुलसी दल के अर्पण से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी दलों से श्री हरि की पूजा करता है वह जल में पत्र की भांति भार से कभी लिप्त नहीं होता। 100 भार सुवर्ण तथा 400 भार रजत के दान का जो फल है वही तुलसी वन के
पालन से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। राधे, जिसके घर में तुलसी का वन या बगीचा होता है उसका वह घर तीर्थ रूप है। वहाँ यमराज के दूत कभी नहीं आते। जो श्रेष्ठ मानव सर्व पापहारी, पुण्यजनक तथा मनोवांछित वस्तु देने वाले तुलसी वन का रोपण करते हैं, वे कभी सूरज पुत्र यम को नहीं देखते। रोपण, पालन, सेचन, दर्शन और स्पर्श करने से तुलसी मनुष्यों के मन, वाणी और शरीर द्वारा संचित समस्त पापों को दग्ध कर देती है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियाँ तथा वासुदेव आदि देवता तुलसी दल में सदा निवास करते हैं। जो तुलसी की मंजरी सिर पर रखकर प्राण त्याग करता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त हो क्यों ना हो, यमराज उसकी ओर देख भी नहीं सकते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन लगाता है, उसके शरीर को जहाँ क्रिया मन पाप भी नहीं छूता। शुभे, यहाँ यहाँ तुलसी वन की छाया हो, वहाँ वहाँ पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। वहाँ दिया हुआ श्राद्ध संबंधी दान अक्षय होता है। सखी, आदि देव, चतुर्भुज ब्रह्मा जी भी शांत धनवा श्री हरि के महात्म्य की भांति तुलसी के महात्म्य को भी कहने में समर्थ नहीं है। अतः गोप नंदनी, तुम भी प्रतिदिन तुलसी का सेवन करो, जिससे श्री कृष्ण सदा ही तुम्हारे वश में रहे। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, इस प्रकार चंद्रा ना की कही हुई बात सुनकर सेश्वरी श्री राधा ने साक्षात श्री हरि को संतुष्ट करने वाले तुलसी सेवन का व्रत आरंभ किया। केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंचा और अत्यंत मनोहर श्री तुलसी का मंदिर बनवाया, जिसकी दीवार सोने से जड़ी थी और किनारे किनारे पद्मरागमणि लगी थी। वह सुंदर मंदिर पन्ने, हीरे और मोतियों के प्रकोटे से अत्यंत सुशोभित था तथा उसके चारों परिक्रमा के लिए गली बनाई गई थी, जिसकी भूमि चिंतामणि से मंडित थी। बहुत ऊंचा तोरण, मुख्य द्वार या गोपुर उस मंदिर की शोभा बढ़ाता था। वहाँ सुवर्णमय ध्वज दंड से युक्त पताका फहरा रही थी। चारों ताने हुए सुनहले बितानों चंदोहों के कारण वह तुलसी मंदिर विजंती पताका से युक्त इंद्र भवन सा दैदीप्यमान मान था। ऐसे तुलसी मंदिर के मध्य भाग में हरे पल्लवों से सुशोभित तुलसी की स्थापना करके श्री राधा ने अभिजीत मुहूर्त में उनकी सेवा प्रारंभ की। श्री गर्ग जी को बुलाकर उनकी बताई हुई विधि से सती श्री राधा ने बड़े भक्ति भाव से श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए आश्विन शुक्ला पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी सेवन व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत आरंभ करके उन्होंने प्रति मास पृथक पृथक रस में से तुलसी को सींचा। कार्तिक में दूध से, मार्गशीर्ष में ईख के रस से, पोष में द्राक्षा रस से, माघ में भारामासी आम के रस से, फागुन मास में अनेक वस्तुओं से मिश्रित मिश्री के रस से और चैत्र मास में पंचामृत से उनका सेचन किया। नरेश्वर, इस प्रकार व्रत पूरा करके वृषभानु नंदिनी श्री राधा ने गर्ग जी की बताई हुई विधि से वैशाख कृष्णा प्रतिपाद के दिन उद्यापन का उत्सव किया। उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोगों से तृप्त करके वस्त्र और आभूषणों के साथ दक्षिणा दी। विदेहराज मोटे मोटे दिव्य मोतियों का 1 लाख बारका और सुवर्ण का 1 कोटि भार श्री गर्गाचार्य जी को भी दिया। उस समय आकाश में देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी, अप्सराओं का नृत्य होने लगा और देवता लोग उस तुलसी मंदिर के ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा भी करने लगे। उसी समय सुवर्ण में सिंहासन पर विराजमान हरिप्रिया तुलसी देवी प्रकट हुई। उनके 4 भुजाएं थी, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे, 16 वर्ष की सी अवस्था एवं श्याम कांति थी।
मस्तक पर हेममय किरीट प्रकाशित था और कानों में कांचमय कुंडल झलमला रहे थे। पीताम्बर से आच्छादित केशों की बंधी हुई नागिन जैसी वेणी में वैजयंती माला धारण किए गरुड़ से उतरकर तुलसी देव ने रंगवल्ली जैसी श्री राधा को अपनी भुजाओं से अंग में भर लिया और उसके मुख चंद्र का चुंबन किया। तुलसी बोली, कलावती कुमारी राधे, मैं तुम्हारी भक्ति भाव से वशीभूत हो निरंतर प्रसन्न हूँ। बामनी, तुमने केवल लोक संग्रह की भावना से इस सर्वतोमुखी व्रत का अनुष्ठान किया है। वास्तव में तो तुम पूर्ण काम हो, जहाँ इंद्रिय, मन, बुद्धि और चित्त द्वारा जो जो मनोरथ तुमने किया है वह सब तुम्हारे सम्मुख सफल हो, पति सदा तुम्हारे अनुकूल हो, उसी प्रकार कीर्तनीय परम सौभाग्य बना रहे। श्री नारद जी कहते, राजन, जो कहती हुई हरिप्रिया तुलसी को प्रणाम करके वृषभानु नंदिनी राधा ने उनसे कहा, देवी, गोविंद के युगल चरणार बिंदों में मेरी अहैतु की भक्ति बनी रहे। मैथिल राज शिरोमणि तब हरिप्रिया तुलसी तथा अस्तु कहकर अंतर्धान हो गई। तब से वृषभानु नंदिनी राधा अपने नगर में प्रसन्नचित रहने लगे। राजन, इस पृथ्वी पर जो मनुष्य भक्तिपरायण हो, श्री राधिका के इस विचित्र उपाख्यान को सुनता है, वह मन ही मन त्रिवर्ग सुख का अनुभव करके अंत में भगवान को पाकर कृतकृत्य हो जाता है। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। 17वां अध्याय। श्री कृष्ण का गोप देवी के रूप से वृषभानु भवन में जाकर श्री राधा से मिलना। राजा बहुलाश्व बोले, मुने, श्री राधा कृष्ण के चरित्र को सुनते सुनते मेरा मन अघाता नहीं, ठीक उसी तरह जैसे शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमल का रस पान करते समय भ्रमरों को तृप्ति नहीं होती। ब्राह्मण तपोधन श्री कृष्ण पत्नी रासेश्वरी द्वारा तुलसी सेवन का व्रत पूर्ण कर लिए जाने के बाद जो वृत्तांत घटित हुआ वह मुझे सुनाइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, श्री राधिका की तुलसी सेवा के निमित्त की गई तपस्या को जानकर उनकी प्रीति की परीक्षा लेने के लिए एक दिन भगवान श्री कृष्ण वृषभानुपुर में गए। उस समय उन्होंने अद्भुत गोपंगना का रूप धारण कर लिया था। चलते समय उनके पैरों से नुपुरों की मधुर झंकार हो रही थी। कटी की गर्दनी में लगी हुई क्षुद्र घंटिकाओं की भी मधुर खनखनाहट सुनाई पड़ती थी। अंगुलियों में मुद्रिकाओं की अपूर्व शोभा थी। कलाइयों में रत्न जटित कंगन, बाहों में भुजबंद तथा कंठ एवं वक्ष स्थल में मोतियों के हार शोभा दे रहे थे। बालरिव के समान दीप्तिमान शीश फूल से सुशोभित केश पाशों की वेणी रचना में पूर्व कुशलता का अपरिचय मिलता था। नासिका में मोती की बुलाक हिल रही थी। शरीर की दिव्य आभा से स्त्रिग्ध अलकों के समान ही शाम थी। ऐसा रूप धारण करके श्री हरि ने वृषभानु के मंदिर को देखा। खाई और परकोटों से युक्त वह वृषभानु भवन 4 दरवाजों से सुशोभित था तथा प्रत्येक द्वार पर काजल वर्ण के समान वाले गजराज झूमते थे, जिससे उस राजभवन की मनोहरता बढ़ गई थी। उस मंडप का प्रांगण बाजू तथा मन के समान वेगशाली एवं हार और चवरों से सुसज्जित विचित्र वर्ण वाले अश्वों से शोभा पा रहा था। नरेश्वर सवत्सा गौओं के समान तथा धर्म धुरधर वृषभावृंद से भी उस भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुत से गोपाल वहाँ वंशी और बेन धारण किए गीत गा रहे थे। मायामयी युवती का वेश धारण किए श्याम सुंदर उस प्रांगण से अंतपुर में प्रविष्ट हुए। यहाँ कोटि सूर्यों के समान कांतिमान कपाटों और खंभों की पंक्तियाँ प्रकाश फैला रही थी। वहाँ के रत्न मंडित आंगनों में बहुत सी रत्न स्वरूपा ललनाएँ सुशोभित हो रही थी। वीणा, ताल और मृदंग आदि बाजे बजाती हुई वे मनोहारिणी गोप सुंदरियाँ फूलों की छड़ी लिए श्री राधिका के गुण गा रही थी।
उस अंतपुर में दिव्य एवं विशाल उपवन की छटा छा रही थी। उसके भीतर अनार, कुंद, मंदार, नींबू तथा अन्य ऊंचे ऊंचे वृक्ष लहरा रहे थे। केतकी, मालती और माधवी लताएं उस उपवन को सुशोभित करती थी। वहीं श्री राधा का निकुंज था, जिसमें कल्प वृक्ष के पुष्पों की सुगंध भरी थी। नृपेश्वर उस उपवन में मधु पीकर मतवाले हुए भौरे टूट पड़ते थे। वहाँ शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी, जो सहस्त्र दल कमलों के पराग को बारंबार बिखेर करती थी। उस उद्यान में निकुंज शिखरों पर बैठे हुए नर कोकिल, मादा कोकिल, मोर, सारस और शुक पक्षी मीठी आवाज में कूज रहे थे। वहाँ फूलों की सहस्त्रों शैयाएं सजी थी और पानी की हजारों नहरें बह रही थी। वहाँ के मेघ मंदिर में सैकड़ों फुहारे छूट रहे थे। बाल सूरज के समान कांतिमान कुंडल तथा विचित्र वर्ण वाले वस्त्र धारण किए करोड़ों सुंदरमुखी सखियाँ वहाँ श्री राधा के सेवा कार्य में अपनी कुशलता का परिचय देती थी। उनके बीच में श्री राधिका रानी उस राज मंदिर में टहल रही थी। वह राज मंदिर केसरिया रंग के सूक्ष्म वस्त्रों से सजाया गया था। वहाँ की भूमि पर पर्वतीय पुष्प, जलज पुष्प तथा स्थल पर होने वाले बहुत से पुष्प और कोमल पल्लव इतनी अधिक संख्या में बिछाए गए थे कि वहाँ पांव रखने पर गुल्फ गुट्ठी तक का भाग ढक जाता था। मालती के मकरंदों की बूंदें वहाँ झरती रहती थी। ऐसे आंगन में करोड़ों चंद्रों के समान कांतिमती कोमलांगी एवं कृशांगली श्री राधा धीरे धीरे अपने कोमल चरणार बिंदों का संचालन करती हुई घूम रही थी। मणि मंदिर के आंगन में आई हुई उस नवीना गोप सुंदरी को वृषभानु नंदिनी श्री राधा ने देखा। उसके तेज से